हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस साल का वन ऑफ द बिगेस्ट हॉरर मूवी को, जिसका नाम है एविल डेड राइज। तो चलिए चलते हैं गाइस वीडियो की तरफ। तो यहाँ पे कहानी शुरू होता है खतरनाक जंगलों को दिखाते हुए, जहाँ पर हम लोग एक क्रीपी सा घर देखते हैं और उधर उस घर में 3 दोस्त छुट्टियां मनाने आया था और ये घर एक छोटा सा नदी का किनारे पे था। इधर 2 दोस्त मिलके बहुत ही मस्ती कर रहे थे, पर उनमें से एक दोस्त घर के अंदर थी जिसका नाम जेसिका था और उसकी हालत बहुत ही खराब थी। अब जेसिका के पास उसकी दोस्त आती है जो कि इसके साथ खूब मस्ती कर रही थी और एक किताब पढ़ के भी सुनाती है और एकदम से जेसिका को कुछ हो गया था। वो उसका बहुत ही भारी और अजीब सी आवाज में वो किताब को पढ़ने लगा था, पर जेसिका को देख के ऐसा लग रहा था कि जेसिका नहीं, उसके अंदर कोई और एक बात कर रहा है। अचानक से उसकी उल्टियां आने लगती हैं और उसका आंखों का कलर भी चेंज हो गया था। उसके बाद वो उसका दोस्त के ऊपर हमला कर देती है और उसका दोस्त का स्कैल्प उखाड़ देती है। यहाँ पे हम लोगों को पता चलता है कि जेसिका बुरी आत्मा द्वारा पोजेस्ड थी। उसके बाद वो बाहर जाकर उसका और एक दोस्त का सिर धड़ से अलग कर देता है। उसने उसका दोस्तों को मार दिया था। इसके बाद हम जेसिका को हवा में उड़ता हुआ देखते हैं और उसकी दोस्त रोते हुए ये सब देख रही थी। अब तक यहाँ पे आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया होगा कि जेसिका कौन थी और इन तीनों के साथ ऐसा हुआ क्यों। ये सब कुछ जानने के लिए हमको एक दिन पीछे जाना पड़ेगा, जहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ था। खैर, अब लोकेशन होती है लॉस एंजलिस। यहाँ पे देखते हैं हम लोग एक पुराने बिल्डिंग को, जिसके एक अपार्टमेंट में एली नाम का एक औरत उसका 3 बच्चे के साथ रहती थी। उसका 3 बच्चे और वो उसका हस्बैंड से अलग रहती थी क्योंकि उसका आपस में बनती नहीं थी। और एक रात एली की बहन बेथ उसका घर में आती है। बेथ आकर बच्चों को गिफ्ट देने लगती है और एली का हस्बैंड के लिए भी वो गिफ्ट लाई थी, क्योंकि वो नहीं जानती है कि उसका बहन उसका पति के साथ नहीं रहती। जब बेथ एली से उसका हस्बैंड के बारे में पूछती है, तब वहाँ पर एक तनाव भरा माहौल छा जाता है। इसीलिए एली बेथ से बात करने के लिए अपने बच्चों को बाहर पिज्जा लेने के लिए भेज देती है, ताकि ये लोग अकेले में ये सब बात कर सके। खैर, जब बेथ को एली के हस्बैंड के बारे में पता चलता है, बेथ अपनी बहन से कहती है कि तुम्हें इस बारे में मुझे बताना चाहिए था। लेकिन एली यहाँ पे कहती है कि उसने उसे 2 बार कॉल किया, एक बार जब वो अलग हुए और एक बार जब वो इस अपार्टमेंट में आए, क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। जिसको सुनकर बेथ को बुरा लगता है और बेथ उसे माफी मांगता है। खैर, अब तीनों बच्चे जब कोल्ड ड्रिंक्स और पिज्जा लेके आ रहे थे, तब वहाँ पर एक जोरदार का भूकंप आया, जिसकी वजह से वो लोग डर गए और वो कार पार्किंग में बैठ गया और थोड़ी देर बाद सब कुछ ठीक हो गया था। लेकिन बात इतनी सी नहीं है। एली का बड़ा बेटा देखता है कि भूकंप की वजह से वहाँ पर एक बड़ा सा सुरंग बन जाता है, जिसमें से अंदर जाया जा सकता है। अब डैनी ये जानने के लिए कि नीचे क्या हो सकता है, वो सुरंग में चला जाता है, जहाँ पर उसे कुछ किताबें और रिकॉर्डेड ऑडियो टेप्स मिलते हैं। उस टेप्स के ऊपर पार्ट 1, 2, 3 लिखा हुआ था। उसे वहाँ पर कुछ प्रीस्ट्स एंड फादर की फोटोज भी मिला था। साथ ही वहाँ पर उसे बहुत सारा होली क्रॉस भी नजर आते हैं, जिनको देखकर ये बात तो साफ है, यहाँ पर किसी बुरी शक्ति को कैद करने के लिए किसी प्रकार का एक्सोर्सिज्म और कुछ जादू किया गया था। वहाँ पर वो एक कब्र को भी देखता है, जिसमें से जीसस क्राइस्ट की भी मूर्ति निकलता है और उसे वो कब्र से एक किताब भी मिली थी, जो कि एक कपड़े में बंधा हुआ था। और वो उसे खोलता है और खोलते ही वहाँ से बहुत सारा कीड़ा निकलता है और डैनी बिना कुछ सोचे समझे उसको अपना घर ले गया। उधर इनके मॉम एली बहुत ही परेशान हो रही थी, क्योंकि टीवी पर ये न्यूज दिखा रहा था कि भूकंप के वजह से आसपास के बिल्डिंग्स में बहुत नुकसान हुआ। इसके बाद एली पड़ोस में एक लड़के के पास जाता है और उसे अपने बच्चों को ढूंढने के लिए बोलता है। एली उससे हेल्प मांग ही रही थी, तभी उसका बच्चा लोग लिफ्ट से वापस आ जाता है, जिन्हें देखकर एली बहुत डांटती है और ये भी कहती है कि जब भूकंप आए तब लिफ्ट से मत आना। इतना कहकर वो अपना काम करने लॉन्ड्री में कपड़ा ले जाने के लिए लिफ्ट में जाने वाली थी और उधर डैनी वो बुक और ऑडियो टेप्स के लेकर अपने कमरे में चला जाता है। अब वो उस किताब को खोलने का बहुत कोशिश कर रहा है, पर वो किताब नहीं खुलता है, क्योंकि वो किताब बहुत सारा नुकीले दांतों से बंद थी, जैसे कि वो किताब नहीं किसी राक्षस का मुंह है। लेकिन तभी डैनी की उंगली वो नुकीले दांतों से कट जाती है और कुछ खून के छींटे उस किताब के ऊपर पड़ जाती है, जिसको शॉकिंगली ये किताब सोख लेती है और उसके बाद वो किताब खुल जाती है, जिस पर हम लोग देख पाते हैं बहुत ही अजीब अजीब तरह की फोटो थी, जो कि बहुत ही डरावना था। पर डैनी उस किताब को तो नहीं पढ़ता, पर जो रिकॉर्डेड ऑडियो टेप्स मिली थी उन्हें चलाकर सुनने लगता है, जिसमें पहली ऑडियो टेप में एक फादर थे, बता रहे थे कि हमने हमारा साथियों को लेकर ये किताब को समझने की कोशिश की, जिसमें अजीब तरह के जादुओं के बारे में बताया गया। अब डैनी दूसरे ऑडियो टेप चलाता है, जिसमें फादर इस किताब के बारे में बता रहे हैं कि वो किताब उन लोगों को मिली कहाँ से थी। पर अचानक से वो ऑडियो टेप में से एक डिमोनिक आवाज आने लगता है, जैसे कोई काली ताकत उसमें कैद हो और वो बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। डैनी वो टेप को रोकने की बहुत कोशिश करता है,
पर वो नहीं रोक। उसके बाद हम लोग देखते हैं वो काली ताकत वहाँ से आजाद हो गया और वो ताकत बाहर से आते हुए लिफ्ट में एली के अंदर आ जाता है और वो आते ही एली की हड्डियों को बहुत ही बुरी तरीके से तोड़ने लगता है और उसे बहुत बेरहमी से मार रही। उधर डैनी वो ऑडियो टेप को रोकने का बहुत कोशिश करता है पर नहीं रोक। इतने में उनके घर की लाइट फ्लिकर करने लगती है और चली जाती है और उधर किताब के पेजेस खुद ब खुद पलटने लगे थे। एली की बड़ी बेटी जब बाहर चेक करती है तो सबके घर में लाइट थे, बस उन्हीं का घर में लाइट नहीं था। यानी कि जो कुछ भी गलत हो रहा था वो इन्हीं के घर में ही हो रहा था। थोड़ी ही देर बाद एली अपने घर वापस आ जाती है जो दिखने में थोड़ा डरावना और ठीक लग रही थी और वो चलकर अपने घर आई थी। लेकिन कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा था कि वो काली शक्ति एली का हर एक हड्डी तोड़ दिया था, लेकिन यहाँ पर एली बहुत ही ठीक ठाक से चल रही थी। और इसके बाद वो किचन में जाती है और कच्चा अंडे को पैन में तोड़ तोड़ के पकाने लगती है और बेत और बाकी बच्चे जब उससे बात करने आते हैं तब वो अजीब तरह से बात करती है एंड हंसती है और एली यहाँ पे पूरा पोजेस्ड हो चुका था। पर उसी बीच एली थोड़ा सा होश में आती है और एक ही बात कहती है कि वो मेरे अंदर है और उसे मेरे बच्चों पर नुकसान पहुंचाने मत दे। और उसके बाद वो बहुत ही ज्यादा वोमिटिंग करने लगा था और इतना ज्यादा वोमिटिंग करने की वजह से वो बेहोश हो जाता है और यहाँ पर उसे उसका बच्चे और उसका बहन हॉस्पिटल ले जाने लगता है। और यहाँ पर सब लोग लिफ्ट में जाने से डर रहे थे और भूकंप के वजह से सीढ़ियाँ भी पूरा टूट चुकी थी। खैर ये सब लोग मिलकर एली को उसका कमरे में लेटा देती है और यहाँ पर उसका पड़ोसी का वही लड़का जिससे एली मदद मांगी थी वो एली की आंखों को बंद कर देता है, मगर वो दोबारा खुल जाती है और वो लड़का फिर से बंद करता है और उसका आंखें फिर से खुल जाता है। और ये सभी लोग एली के लिए प्रे करता है क्योंकि इन्हें लग रहा था कि एली अब मरने वाली है। और तभी उसके पास उसके बहन बैठती है और वो इससे ये बताती है कि वो उससे कितना प्यार करती है। तभी बेत की फोन रिंगिंग होने लगती है जो कॉल किसी और का नहीं एली की, जो उसका बहन से ये कह रही थी कि उसका जिस्म जल रही थी और वो उसे बचाए। और तभी एली बिस्तर से उठ कर बैठ जाती है और जब बेत अपने बहन का स्किन में हाथ लगाती है और तब बेत देखता है कि उसका बॉडी बहुत ही गर्म है। ऐसा लग रहा था कि उसका बॉडी आग में जल रहा हो। तभी उसे बेत बाथ टब में ले जाके बैठा देती है और एली तभी अचानक पानी से निकलकर छत पे चिपक गया और इतनी जोर से चीखती है कि सभी उसका चीख सुन के बेहोश होने वाला था और सब मिरर वगैरह टूट जाता है और साथ ही साथ बाथ टब में जो पानी था वो उबलने लगता है और एली तभी एक एक करके सभी के ऊपर हमला कर देता है और वो उसका बेटी को मारने की कोशिश कर रही थी। तभी उसका बेटा डैनी उसे मार के उधर से हटा देता है क्योंकि वो जानता था कि उसके मॉम के अंदर कोई काली शक्ति आ गया है। और यहीं पर एली उसका पीछे वो पड़ोस वाला लड़के को देखता है और उसका आंखों को उसके मुंह से उखाड़ के बाहर निकालता है और वो आंख को ऐसे फेंकती है कि दूसरे पड़ोसी के मुंह में जाकर घुस जाता है। इस बात का फायदा उठा के बेत रूम का दरवाजा बंद कर लिया था और उस रूम के अंदर एली के सारे बच्चे लोग भी थे। अब बेत उस डोर होल से देखती है अपार्टमेंट में जितने भी लोग थे एली ने सबको मार दिया था और अंदर एली का बेटी अपने भाई डैनी से लड़ता है क्योंकि वो भी ये जान गई थी कि सब कुछ इसी का वजह से ही हुआ उसने वो टेप रिकॉर्डर चलाया और वो जादू का किताब भी उसी ने ही खोला। यहाँ पर ये लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे और उधर एली अपने छोटी बेटी से मीठी मीठी बातें करके अपनी बातों से बहला फुसला कर उससे थोड़ा सा गेट खुलवा लेती है। एली के बड़ी बेटी के साथ भी अब अजीब होने लगी थी। पहले तो उसका नाक से खून निकलता है, मुंह से कीड़े निकल रहा था बहुत ज्यादा। और ये सब होने के कुछ देर बाद जब बेथ एली के बड़ी बेटी के पास जाती है तब वो देखती है वो किचन में बैठ के कांच के टुकड़े खा रही थी, जिसका मतलब एली का बड़ी बेटी ब्रिजेट भी अभी वो काली शक्ति के कंट्रोल में आ गई थी, जिस काली ताकत के कंट्रोल में एली भी थी। इसका मतलब ये हुआ कि एली और उसकी बड़ी बेटी दोनों ही पोजेस्ड हो चुका था और वो अचानक से अपनी आंटी बेथ पर हमला कर देती है और उसकी पैर की खाल छिल देती है, जो कि काफी शॉकिंग था। लेकिन किसी तरह से बेथ बचकर भाग जाती है और साथ में उसका बहन और भाई के ऊपर भी वो हमला करती है, मगर उसकी छोटी बहन उसकी डॉल का टूटा हुआ डंडा ब्रिजेट की सर में घुसा देती है और अपने आप को और बेथ आंटी को और उसका भाई को बचा लेती है। अब यहाँ पर बेथ को भी डैनी सब कुछ बता देता है कि उसी के वजह से ही सब कुछ हुआ है। बेथ सब जानने के बाद डैनी के कमरे में जाती है ताकि वो आखिरी टेप रिकॉर्डर को सुन सके और बेथ हेडफोन लगा के टेप रिकॉर्डर को सुनने लगती है ताकि कोई और इसे ना सुन पाए और जो भी गलत हो वो इसी के साथ ही हो। बेथ जब तीसरी और आखिरी रिकॉर्डिंग को सुनती है तो उसे सब कुछ सच्चाई का पता चल जाता है। असल में एक किताब एक प्रीस्ट फादर को मिला था जो कि इसे पूरा पढ़ना चाहते थे, लेकिन फिर चर्च वालों ने फादर को चर्च से निकाल दिया क्योंकि ये एक डिमोनिक किताब थी और ये किताब इंसानी चमड़े से बना हुआ था। इसके अंदर लिखा गया हर एक शब्द इंसानी खून से लिखा गया था। इस किताब में हेल की खतरनाक से खतरनाक एविल को बुलाने का तरीके थे और इन्हीं सब बातों को वो फादर समझना चाहते थे। अब यही बातें बेथ बैठे रिकॉर्डिंग में सुन रही थी। ये सब बातें सुनकर बेथ को भी यकीन आ गया था। उधर किचन में एली की बड़ी बेटी ब्रिजेट डैनी पर हमला कर देती है और डैनी लड़ते लड़ते उसे जला देता है और उसने भी डैनी को चाकू मार दिया था। और यहाँ पर जिस कमरे में बैठ
के बेथ वो रिकॉर्डिंग सुन रही थी, वहाँ पर भी एली आ जाती है और बेथ उसे लड़ने की कोशिश करती है और ऑब्वियसली वो नाकाम रहती है और एली आकर उसका मुंह से एक आवाज निकालता है, मैं जो भी हूँ मुझे आसानी से हराया नहीं जा सकता। और अब बेथ और एली की छोटी बेटी कैसी ही जिंदा थी। अब एली यहाँ पे बेथ को मारने ही वाली थी। अभी हमें पता चलता है कि बेथ प्रेग्नेंट है और जब कैसी ये बात सुनती है तब बेथ को एक कैंची फेंक के हेल्प करती है, जो लेकर बेथ एली की मुंह में घुसड़ देती है, जिससे वो कुछ ही वक्त के लिए रुक गई थी। और यहाँ पर बेथ दरवाजे खोलने के लिए गन लेकर दरवाजे को उड़ाने ही वाली थी, तब एली जाग जाती है और बेथ गन से एली को ही गोली चला देती है, जो जाके उसके पैर पे लगी थी और उसका एक पैर कट गया था। और यहाँ पर एली अपनी छोटी बेटी को मीठी मीठी बातें करके फंसाना चाहता था, पर उसकी छोटी बेटी ये सुनकर ये बताती है, यू आर नॉट माई मॉम। अब वहाँ पे एक एक करके जितने भी लोगों को एली ने मारा था सब जिंदा होने लगता है और उस काली शक्ति का कंट्रोल में भी होता है वो सब लोग। और वो लोग ये कहता है कि शाम तक कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। अब यहाँ पर बेथ और कैसी को भागने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। वो लोग भागने के लिए लिफ्ट यूज करते हैं, पर लिफ्ट बंद थी, चल नहीं रही क्योंकि वो गेट बंद ही नहीं हो रही थी। लिफ्ट के गेट में कुछ चाबियां फंसी हुई थी। यहाँ पे एली की बेटी बहुत ही चालाकी से वो चाबी निकाल लेती है और लिफ्ट चालू हो जाता है। मगर यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं एली ने जितने भी लोगों को मारा था वो सब लोग वो काली शक्ति के कंट्रोल में आ गया था। अब वो सब लोग एक साथ जुड़ जाते हैं और वो लोग आके लिफ्ट में जुड़ जाते हैं। जैसे जैसे लिफ्ट चलने लगा था उनके अंदर उन लोगों का खून भी गिरने लगा। लिफ्ट नीचे आ रही थी, उनका खून लिफ्ट में भरता ही जा रहा था और वो बुक में अपने आप पेजेस पलटने लगते हैं और एक पेज में आके रुक जाती है जहाँ पर एक अजीब सा क्रिएचर बना हुआ और देखते ही देखते एली भी वो क्रिएचर में बदल गई थी। उधर जब लिफ्ट नीचे आती है, लिफ्ट की दरवाजे तोड़ते हुए खून बाहर आता है, साथ में वो दोनों भी, और खून ऐसे निकलता है जैसे मानो खून का बाढ़ आ गया है। और वो लोग जाके जल्दी से गाड़ी में बैठ जाते हैं, पर उनके सामने दोबारा एली आ गई थी जो कि अपने डिमोनिक रूप में थी और अब एली अपनी छोटी बेटी पर हमला करती है और तभी बेथ एक चेनसो लेके उन्हें मारने लगती है। और यहाँ पे एली के साथ में उसका बेटा और बेटी भी था। बेथ उन तीनों को पास ही चलती ग्राइंडर मशीन में डाल के मार देता है। अपनी फैमिली के 3 लोगों को एक साथ मारना बहुत ही भयानक सीन था, मगर इसके अलावा बेथ के पास कोई रास्ता भी नहीं था। इसके बाद बेथ और कैसी वहाँ से चली जाती है, मगर वो डीमन अभी भी खत्म नहीं हुई। खत्म तो सिर्फ शरीर होता है। अब हम अगले दिन सुबह का सीन देखते हैं। एक लड़की जेसिका उसी लिफ्ट से नीचे आती है, जो कि एली की नीचे वाले बिल्डिंग पे ही रहा करती थी। और जेसिका तो याद होगा, जेसिका वही लड़की थी जो कि हम लोगों ने कहानी के शुरुआत में देखा था। और जब ये लड़की नीचे आती है तो बहुत सारा खून देख के पुलिस को फोन करने लगती है। और तभी वो डीमन जो कि एली के अंदर था वो आके जेसिका को भी कंट्रोल में कर लेते हैं एंड वो भी पोजेस्ड हो जाते हैं। अब आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि जेसिका ने उसका दोस्त लोगों को क्यों मारा और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। पर रुको, कहाँ जा रहे हो? आप लोगों से बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करना है। पहले ये देखो, जितने भी लोग मेरे वीडियो देखते हैं उनमें से 99.5% लोग सब्सक्राइब भी नहीं किया। तो गाइस सब्सक्राइब करो यार गाइस, बहुत मेहनत लगता है गाइस ये सब वीडियो बनाने में। गर्मी में बैठ के वीडियो बनाना पड़ता है, तो थोड़ा सा सपोर्ट तो मैं भी डिजर्व करता हूँ ना गाइस। सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।